खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। अब मोटर इंश्योरेंस खरीदते वक्त पहले से ज्यादा होंगे विकल्प, टाटा ने बढ़ाए कमर्शियल व्हीकल्स के दाम और क्यों महंगे हो गए स्मार्टफोन्स बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को लंबी अवधि की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की दी अनुमति। वाहन मालिकों के पास मोटर इंश्योरेंस खरीदते वक्त होंगे पहले से ज्यादा विकल्प। निजी कारों के लिए 3 साल की बीमा पॉलिसी और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की बीमा पॉलिसी का विकल्प चुन सकेंगे ग्राहक। लंबी अवधि के दोनों बीमा आएंगे थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के साथ। साल 2022 में औसतन स्मार्टफोन्स के सेलिंग प्राइस में 18% का आया है उछाल। रुपए का डॉलर के मुकाबले 30% कमजोर होना रही इसकी एक वजह है। साल 2022 में एप्पल के रिकॉर्ड 67 लाख यूनिट का हुआ आयात, जिनकी औसतन कीमत थी 80,000 रुपए। रुपए की कमजोरी की वजह से 10,000 वाले फ़ोन की कीमत हो गई 13,000 रुपए। कीमत बढ़ने की वजह से कम हो गई बजट सेगमेंट में फ़ोन की डिमांड। 16% तक घट गया है शिपमेंट। इस साल औसतन वेतन वृद्धि हो सकती है कम। EY ने जताया अनुमान 10.2% से बढ़ेगी 2023 में सैलरी। पिछले साल 10.4% से बढ़ा था वेतन। टेक्नोलॉजी सेक्टर में होगी सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में इस साल होगी 12.5% की बढ़ोतरी। कंपटीशन बढ़ने की वजह से ज्यादा डिमांड वाली नौकरी और क्रिटिकल स्किल्स वाले कर्मचारियों को मिलेगा बेहतर इंक्रीमेंट। दूध की कीमतों में फिर आ सकता है उछाल। पशु चारा और दूसरी चीजों के महंगा होने से बढ़ी लागत। पीक डिमांड सीजन में दूध की कमी के कारण इसकी कीमतों में होगा इजाफा। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार दूध और दूध से बने उत्पादों में पिछले 12 महीनों में सालाना आधार पर हुई है 6.5% की औसत महंगाई दर्ज। हवाई किराए की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय करने के पक्ष में नहीं है सरकार। सरकार के इस फैसले से ग्राहकों को महंगे हवाई टिकट से नहीं मिलेगी राहत। एक संसदीय समिति ने सरकार से की थी हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा तय करने की मांग। सरकार ने कहा कि किराए की सीमा तय करना और बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना नहीं है ठीक। मॉल जल्द ही ब्रांड्स को एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट देना कर सकते हैं बंद। अभी तक कुछ ब्रांड्स मॉल के साथ साइन करते हैं नो कॉम्पीट क्लॉज, जिससे उस ब्रांड के आसपास समान ब्रांड नहीं खोल सकते हैं अपना स्टोर। मॉल्स का कहना है कि ब्रांड्स मॉल के लिए बेहतर राजस्व कमाने पर दें ध्यान, जिससे मॉल को ना पड़े दूसरे ब्रांड्स की जरूरत। हुंडई मोटर इंडिया ने घरेलू बाजार में पेश किया सेडान वर्ना का नया मॉडल। इसकी एक्स शोरूम कीमत होगी 10,89,000 रुपए से लेकर 17,37,000 रुपए के बीच। वर्ना 1.5 लीटर के डीजल और 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन में होगी उपलब्ध। वर्ना के लॉन्च पर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग ने दिए सेडान के डीजल वेरिएंट को बंद करने के संकेत। डीजल वाहनों की बढ़ती लागत और ग्राहकों की पेट्रोल वेरिएंट की तरफ बढ़ती दिलचस्पी की वजह से कंपनी ने लिया है यह फैसला। वित्त वर्ष 2020 की 11.4% के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 के फरवरी तक 1.4% रह गई है डीजल वेरिएंट की बिक्री। मारुति सुजुकी, रेनो, निसान जैसी कंपनियां पहले ही हो चुकी हैं इस सेगमेंट से बाहर। 1 अप्रैल से टाटा के वाहन खरीदना हो जाएगा महंगा। टाटा मोटर्स बढ़ाएगी कमर्शियल वाहनों के दाम। कमर्शियल वाहनों के दाम में होगी 5% तक की बढ़ोतरी। कंपनी ने कहा कि BS6 उत्सर्जन नियमों को लागू करने के लिए उसकी लागत में हुआ है इजाफा और इसी वजह से बढ़ाने पड़ेंगे वाहनों के दाम। टाटा के बाद अब दूसरी कंपनियां भी अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की करेंगी घोषणा। तो फिलहाल खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहना है तो आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।